सुनो, आज की ये बात हल्की नहीं है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे केवल सुनो मत, महसूस करो। क्योंकि आज हम जिस विषय पर उतर रहे हैं वह हजारों सालों से मनुष्य को उलझाए हुए है। ब्रह्मचर्य। बाहर लोग बहस करते हैं, कहीं ओशो के विचारों को गलत कहा जाता है, कहीं संत प्रेमानंद जी के विचारों को अत्यधिक कठोर बताया जाता है। पर सच्चाई क्या है? सच यह है कि दोनों की बातें अलग नहीं हैं, बस रास्ते अलग हैं, मंजिल एक ही है। ऊर्जा का उत्थान। आज की इस बात में हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी का पक्ष नहीं लेंगे। हम बस एक यात्रा पर चलेंगे, विचारों की यात्रा, जहां तुम खुद महसूस कर सको कि कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए सही है। एक और ओशो कहते हैं, ऊर्जा को दबाओ मत, उसे समझो, उसका रूपांतरण करो। और दूसरी ओर प्रेमानंद जी कहते हैं, काम वासना से मुक्त हुए बिना ब्रह्मचर्य असंभव है। दोनों अपने अपने स्थान से सही हैं, दोनों का अनुभव प्रामाणिक है, दोनों का उद्देश्य एक ही दिशा की ओर है। और आज मैं तुम्हें केवल यह नहीं बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा, मैं तुम्हें यह दिखाऊंगा कि क्यों कहा, कैसे कहा और उनके पीछे छिपा मनोविज्ञान क्या है। इस वीडियो के अंत तक शायद तुम ब्रह्मचर्य शब्द को पुराने कठोर नियमों की तरह नहीं देखोगे, बल्कि एक ऊर्जा विज्ञान की तरह समझोगे। तो पहले एक गहरी सांस लो, आराम से बैठ जाओ और चलो विचारों के दो महापुरुषों ओशो और प्रेमानंद जी के बीच की इस अद्भुत बातचीत में प्रवेश करते हैं। 1. ओशो। ऊर्जा को दबाओ मत, समझो। ओशो कहते हैं, जब तुम किसी चीज को दबाते हो तो वह तुम्हारे अवचेतन में और गहरी उतर जाती है और फिर वही ऊर्जा तुम्हें नियंत्रित करती है। ओशो के लिए ब्रह्मचर्य एक लक्ष्य नहीं है, यह तो एक परिणाम है। जब व्यक्ति अपनी काम ऊर्जा को समझ लेता है, उसकी जड़ तक पहुंच जाता है। वे कहते थे, काम ऊर्जा बुरी नहीं, अचेतना बुरी है, दमन नहीं, रूपांतरण। ओशो की दृष्टि में व्यक्ति जब भीतर जागता है, जब वह अपने मन के खेल को देखता है, तो ऊर्जा स्वतः ही ऊपर उठती है। उसे मजबूरी से ब्रह्मचर्य नहीं अपनाना पड़ता। लेकिन यही वह जगह है जहां प्रेमानंद जी पूरी तरह अलग बात कहते हैं। 2. प्रेमानंद जी। ब्रह्मचर्य बिना युद्ध नहीं मिलता। प्रेमानंद जी की भाषा में मिठास नहीं है, उनकी साधना में नर्म नर्म शब्द नहीं है। वे कहते हैं, काम वासना स्वतंत्रता नहीं देती, यह गुलामी देती है। ब्रह्मचर्य साधना है और साधना बिना संघर्ष कहाँ होती है। प्रेमानंद जी के लिए ब्रह्मचर्य कोई एनर्जी गेम नहीं, बल्कि एक युद्ध, अपने ही मन से लड़ने का युद्ध, आदतों को जलाने का युद्ध, कल्पनाओं को तोड़ने का युद्ध। वे कहते हैं, जिसने कामवासना पर विजय पाली, उसने संसार पर विजय पाली। उनकी साधना में स्पष्ट नियम है, शरीर पर नियंत्रण, विचारों पर पहरा, दिनचर्या में अनुशासन। अब दिलचस्प बात यहां आती है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिखते हैं, लेकिन क्या सच में विपरीत है? जहां ओशो और प्रेमानंद जी एक ही जगह मिलते हैं, अगर गहराई से देखा जाए तो दोनों का लक्ष्य एक ही है, ऊर्जा की मुक्ति, चेतना की ऊंचाई, आंतरिक स्वतंत्रता, मन पर महारत। ओशो कहते हैं, ऊर्जा को प्रवाहित करो। प्रेमानंद जी कहते हैं, ऊर्जा को संभालो। और सत्य यह है, ऊर्जा को संभाले बिना प्रवाह भी नहीं होता, ऊर्जा को प्रवाहित किए बिना नियंत्रण भी नहीं होता। जो व्यक्ति शुरुआत में है, वह ओशो की बात सुनकर ढील दे देता है। जिसे अनुशासन चाहिए, वह प्रेमानंद जी को सुनकर कठोर हो जाता है। लेकिन दोनों मिलकर जो कहते हैं वह यह है, ब्रह्मचर्य का पहला चरण अनुशासन है। और अंतिम, सच कहूं, तुम चाहे ओशो को मानो या प्रेमानंद जी को, ब्रह्मचर्य तुमसे एक ही चीज मांगता है, ईमानदारी खुद के प्रति। 4. मनुष्य 2 गलतियां करता है। ओशो की बात को गलत समझकर कई लोग सोचते हैं, चलो दबाना नहीं है, फ्लो में रहने दो, और फिर वे बह जाते हैं। प्रेमानंद जी की बात को गलत समझकर कई लोग सोचते हैं, बस दबाओ, लड़ो, मारो, और फिर मन और भी उग्र हो जाता है। सच्चा मार्ग इनमें से कोई नहीं, सच्चा मार्ग बीच में है। 5. फिर ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य वह है जब तुम्हारी ऊर्जा ऊपर उठने लगे, जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाए, जब तुम्हारे भीतर एक शांत आग जलने लगे, जब तुम अपने आप पर विजयी होने लगो, जब तुम्हारी ऊर्जा शरीर के निचले केंद्रों में फंसी ना रहे, बल्कि सिर तक पहुंचे, दिव्यता के द्वार तक। ब्रह्मचर्य दमन नहीं, ब्रह्मचर्य पलायन नहीं, ब्रह्मचर्य दुआ नहीं, ब्रह्मचर्य युद्ध भी नहीं। ब्रह्मचर्य बुद्धि है, ऊर्जा का विज्ञान है, जीवन की ऊंचाई है। और अब वह हिस्सा जिसके लिए तुम ये वीडियो देख रहे हो, से कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए सही है? अगर तुम शुरुआती हो, प्रेमानंद जी वाला अनुशासन सही है, क्योंकि तुम अभी मन को पहचान ही नहीं पा रहे, इसलिए नियम जरूरी है। अगर तुम मध्यम स्तर पर हो, ओशो की अवेयरनेस वाली साधना सही है,
क्योंकि तुम अपने भीतर उठती ऊर्जा को देख और समझ सकते हो। और अगर तुम आगे बढ़ गए हो तो तुम्हें किसी गुरु, किसी नियम, किसी विचारधारा की आवश्यकता ही नहीं। ऊर्जा स्वयं ऊपर चढ़ेगी, ब्रह्मचर्य स्वयं घटेगा। 7 अंत में साधना। अब अपनी आंखें बंद करो, रीढ़ सीधी, श्वास धीमी। अगले 1 सेकंड में अपने मन में उठने वाले हर विचार को बस देखो, न रोकना, न पकड़ना। यही पहला कदम है, ब्रह्मचर्य का सचमुच पहला कदम। शांत हो जाओ, थोड़ा ठहर जाओ। जो भी सुना उसे भीतर उतरने दो। ब्रह्मचर्य केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारी ऊर्जा की यात्रा है। अंधेरे से प्रकाश तक, बिखराव से एकाग्रता तक, दुख से स्वतंत्रता तक। आज ओशो और प्रेमानंद जी की राहों पर हमने कदम रखा। 2 अलग दिशाएं, लेकिन मंजिल एक ही थी, तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप। और याद रखना, इस यात्रा में तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर संघर्ष, हर जीत, हर असफलता, हर नई शुरुआत मैं देख रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर इस वीडियो में तुम्हें एक भी पल ऐसा लगा कि हाँ, ये बात मेरे दिल तक पहुंची है, तो फिर इस यात्रा को यही मत छोड़ देना। परम वाणी परिवार से जुड़ो, सुनो, समझो और बदलो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे की हर कहानी, हर साधना, हर गहरा सत्य तुम्हारी चेतना को एक कदम ऊपर ले जाएगा। और हाँ, अगर चाहो तो कमेंट में लिख देना, मैं अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करने के लिए तैयार हूं। मैं पढ़ूंगा और अगली वीडियो उसी से शुरू करूंगा। अंत में शांत रहो, जागते रहो और याद रखो, जब तुम बदलते हो पूरी दुनिया बदल जाती है। प्रिय साधक, फिर मिलेंगे अगली गहरी यात्रा में।